जंगल में कल से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे पक्षी इस बारिश के कारण परेशान थे क्योंकि किसी के भी घर में भोजन नहीं था। उधर कालू भी अपने घर से निकल गया था बारिश में ही भोजन लेने की खोज में, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला था। इसीलिए वो घर वापस आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि आज गौरी क्या कहेगी। गौरी बड़ी गुस्से वाली जो थी, उसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था। खालू, तुम आज भी हाथ हिलाते हुए चले आए। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? क्या तुम्हें दाना ही नहीं मिला? तुम्हें पता है ना, मैंने 2 दिन से भोजन भी नहीं किया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं कर भी तो क्या ही सकती हूँ। तुमने मुझे परेशान कर दिया। गौरी, इसमें मेरी क्या गलती? कल से बारिश हो रही है, दाने का एक तिनका भी नहीं है जंगल में। ऊपर से इतनी कीचड़ हुई पड़ी है। इतनी मुश्किलों से मैं घर वापस आया हूँ पत्नी जी, और तुम हो कि मेरे से ऐसे बोल रही हो। कालू, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे भोजन चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी मांग कर लाओ, चाहे पड़ोस से मांग के लाओ, लेकिन मुझे भोजन चाहिए तो चाहिए। तुमने कैसे खाली हाथ वापस आ सकते हो? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में एक सुंदर पत्नी है जिसे भोजन चाहिए। गौरी, मैंने भी तो 2 दिन से भोजन नहीं किया है, और पक्षी भी तो भूखे पड़े हैं। वो तो कभी अपने पति से ऐसे बात नहीं करते जैसे तुम करती हो। पत्नी जी, थोड़ा सब्र रखो। जैसे ही बारिश रुकेगी ना। हाँ, जैसे बारिश रुकने पर तो बड़ा तीर मार दोगे ना तुम। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि तुम 2 दिन का भोजन ले आए हो। एक दिन ही जाते हो, उसी दिन का भोजन लाते हो, फिर अगले दिन जाते हो। अरे, थोड़ा मुसीबत के टाइम के लिए भोजन तो रखना चाहिए ना। पर नहीं, तुम्हें कौन समझाए ये सब। गौरी, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो मैं बारिश में आया हूँ, भीगता भीगता, ऊपर से मुझ पे इतना गुस्सा दिखा रही हो। जाके खुद ही क्यों नहीं ले आती? मुझसे क्यों मंगवा रही हो? अगर पता है मैं नहीं लाऊंगा तो जाओ, खुद ले आओ। कालू वहाँ से गुस्से में निकल जाता है क्योंकि गौरी उसे सुनाई जा रही थी। बाहर जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था आसमान का कि आसमान का कलर ही समझ में नहीं आ रहा था। उधर दूसरी ओर चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई थी। उसका पति मर चुका था। जंगल में दाना लेने गया था कहीं दूर और पेड़ से टकराकर मर गया था। दोनों माँ बेटी बड़ी दुखी थी। ऊपर से उसके पति ने गौरी और कालू से थोड़ा कर्जा लिया हुआ था जो उसे बार बार परेशान कर रहे थे। मम्मा, क्या अब पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे? अब हम हमेशा अकेले ही रहेंगे। मम्मा, अब हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है ना? मम्मा, और वो गौरी आंटी और कालू अंकल फिर से तो घर पर नहीं आएंगे ना? गौरी और कालू हर तीसरे दिन चिड़िया के घर पे आ जाते थे और उसे धमकी देते थे घर से निकालने की। बोलते थे, या तो तू हमारा कर्जा दे दे जो तेरे पति ने लिया है, वरना तू इस घर से निकल जा। चिड़िया भी इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसके पति ने जो कर्जा लिया था उसे चुकाने के लिए गौरी और कालू समय भी नहीं दे रहे थे। उसे परेशान करके रख रखा था। वो सोच रही थी वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाए, लेकिन मम्मा, कालू अंकल ने कहा था अगर पैसा नहीं दोगे तो घर से निकलना पड़ेगा। अब कालू भी अपने घर लौट आया था। इसे अभी भी दाना नहीं मिला था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई थी, इसलिए वो गौरी के पास आया था। वो चाहता था कि गौरी चिड़िया के घर जाए और उसको बोले कि अपना घर खाली कर या फिर पैसे दे। कालू, अभी भी तुम दाना नहीं लेकर आए। मैं भोजन से मरी जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? 2 बार भेज दिया है मैंने तुम्हें। क्या तुम्हें ही दाना नहीं मिल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दाना ही ना हो जंगल में। तुम लाना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं है, कमबख्त। गौरी की बच्ची, पहले मेरी एक बात सुन। सुन, वो जो चिड़िया का घर है ना, उसे अगर हम किराए पे दे देंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मेरा आइडिया कैसा लगा? और सुन, वो तो हमारे पैसे दे नहीं पाएगी,
50,000 रुपए हैं उसके पास, कहाँ से देगी वो गरीब चिड़िया। क्या मतलब है तुम्हारा? 50,000 रुपए हैं? तो ये बात तो मुझे पता है, चिड़िया को 100 बार बोल भी चुकी हूँ। अरे वो पैसे नहीं दे रही तो मैं क्या करूँ? कितनी बार तो मैंने बोल दिया है, अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं बोल ही तो सकती हूँ, उसे घर से थोड़ी ना फेंक सकती हूँ, बताओ। अरे मेरी भोली पत्नी, चिड़िया को बुलाओ और उससे बोलो या तो 50,000 रुपए दे हमें जल्दी से, वरना अपना घर हमारे नाम कर, घर से निकल जा, और फिर हम उस घर को किराए पे दे देते हैं। खूब पैसा आएगा, गौरी चिड़िया आने वाली है। चिड़िया कौरी से ही मिलने आ रही थी क्योंकि उसे डर जो था। कौरी के पास आकर वो ये बात करना चाहती थी कि वो कुछ दिन बाद पैसे दे देगी, लेकिन इस बार गौरी सुनने वाली नहीं थी। उसके मन में तो लालच आ चुका था किराए का। गौरी बहन, थोड़ी सी मोहलत दे दें मुझे, थोड़े दिन बीत जाएंगे तो मैं कोई काम धंधा करके आपके पैसे चुका दूंगी। ओए चुप कर जा चिड़िया, कोई 1-2 रुपया नहीं है जो तू चुका देगी। तुझे पता है 50,000 रुपए हैं? 50,000 रुपए कमाने में तो तेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी। और सुन, अब तू ये सब ड्रामा करना बंद कर, अब घर खाली कर। मुझे तो बस घर चाहिए, तेरे पास भी कारण 50,000 रुपए नहीं है। गौरी बहन, ऐसा ना करे, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में ना तो खाना है, और अगर घर भी छिन जाएगा तो हम माँ और बेटी क्या करेंगे? गौरी बहन रहम करो, हम मर जाएंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो। चुप कर जा चिड़िया, मैंने क्या तेरा ठेका लिया है? जहाँ मर्जी मर दोनों जाके, बस मुझे कल सुबह तक घर खाली चाहिए, वरना मुझे 50,000 रुपये ला के दे दे, समझी? मुझे नहीं पता और मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। चली जा अब तू यहाँ से, हाँ नहीं तो इतने दिन हो गए हैं, पति भी मर गया है। चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है क्योंकि गौरी मानी ही नहीं। गौरी तो उसका घर हथियाना चाहती थी। चिड़िया का ज़रा मूड अपसेट था तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए हरियाली से मिलने चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप तो बहुत दिन में आई है, मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी। मिट्ठू जी भी बोल रहे थे, कैसी हैं आप? हरियाली, बस ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं गौरी के पास से आ रही हूँ। मेरे पति ने मरने से पहले उससे थोड़ा कर्जा लिया था, 50,000 रुपये का। अब वो बोल रही है या तो मुझे 50,000 रुपये दे या घर नाम कर मेरे। अब मैं क्या करूँ? क्या मतलब है उसका? उसे पता नहीं है? अभी अभी तुम अपने सदमे से बाहर भी नहीं आई हो और पैसों की बातें कर रही है। बेशरम औरत है वो, नाच पीटी कहीं की, जंगल के कितने पक्षियों की बददुआ ले चुकी है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा घर छीन लेगी? तुम्हारे पास 50,000 नहीं है? नहीं हरियाली बहन, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। होते तो मैं गौरी के मुंह पर दे मारती। आज मैं बहुत परेशान हूँ, आपको तो पता ही है, बारिश का मौसम चल रहा है, एक तो जंगल में दाना नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी अभी छोटी है, अगर घर भी छिन जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया पैसों का इंतज़ाम करने के लिए सोचती है, लेकिन उसे कहीं भी पैसा नहीं मिलता। वहाँ गौरी और समुंदर पे पानी पीने गई हुई थी, जहाँ कबूतर भी था। और बता गंदी नजर की कबूतर, कोई कबूतरी पटी क्या तुझसे? नहीं, ये रणवा ही मरेगा तू। अबे मोटी चोच के गंदी नजर के पटाले कोई। ओए चुप कर जा पटिया जैसी शक्ल की, तेरे से तो मैं बात करना पसंद नहीं करता। जब देखो मेरे से आके उलझ जाती है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरे से दूर रहा कर, समझी? चल जा। चल छोड़ गंदी नजर के ये सब बातें। तुझे पता है कोई किराएदार हो तो मुझे बताइयो, मेरे पास एक घर है, 10,000 रुपये महीना लूँगी। 10,000। चिड़िया का जो घर है ना वो आज से मेरा हुआ, अब मैं उसे किराए पे दूंगी। कोई अच्छा सा किराएदार बताइयो गंदी नजर। क्या मतलब है तुम्हारा? चिड़िया तुम्हें अपना घर क्यों देने लग गई? उसने तो अभी 1 साल पहले ही बनाया था और उसका घर तो जंगल का सबसे अच्छा घर है। वो भला तुम जैसी गंदी औरत को अपना घर क्यों देगी भला?
गुलाबो बहन, आज मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है, उस गौरी की बच्ची ने मुझसे बोला या तो मुझे पैसे दे या अपना घर खाली कर। अब वो मेरा घर छीनना चाहती है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसे कैसे लेकर जाऊँगी बरसातों के मौसम में कहीं। यार, ये नास पीटी औरत हर किसी के पीछे ही पड़ी रहती है। कितना लालच भरा पड़ा है इस औरत में, मनहूस मारी कहीं की। और वैसे वो तेरा घर क्यों छीन रही है? ऐसे तो नहीं छीनना चाहिए। क्या हुआ, पहले तो मुझे पूरी बात बता, वरना उसमें डंडा उड़स के आऊँगी मैं। अगर उसकी गलती हुई तो जल्दी बता, क्यों लेना चाहती है वो तेरा घर? मेरे पति ने मरने से पहले उस गौरी से थोड़ा सा कर्जा लिया था, 50,000 रुपये का। वो बोल रही है मुझे कल सुबह तक चाहिए। अब बताओ, इतनी बड़ी रकम मैं इतने कम टाइम में कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं? बोल रही है बदले में मुझे अपना घर दे दे। क्या, 50,000 रुपये? अच्छा, जभी तो वो इतनी बदतमीजी कर रही है। उसे पता है ना तुम उसके पैसे नहीं लौटा पाओगी, तो इसीलिए वो चाहती है कि तुम उसे अपना घर दे दो। कमबख्त कितना दिमाग चलाती है, इतना दिमाग लाती कहाँ से है वो नास बेटी? हाय हाय भगवान, अब तो वो कर ही रहेगी। उधर मिट्ठू भी घर आ गया था। हरियाली उसे चिड़िया की बात बता रही थी। वो बेचारी कितनी परेशान थी। अरे मिट्टू जी, आपको पता है अभी चिड़िया आई थी, बेचारी इतनी परेशान थी। गौरी उसका घर हथियाना चाहती है। उसकी पति के मौत के बाद देखा कितनी गंदी है। अरे, उस बेशरम औरत को इतना नहीं पता है क्या कि वो बेचारी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जाएगी कहाँ? नास बेटी में बिल्कुल अकल नहीं है। अरे, अकल तो बहुत है, लेकिन वो है लालची टाइप। उसका कुछ नहीं हो सकता। सारे पक्षियों की नाक में दम किया हुआ है। मिट्टू जी, अब बताइए, वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके इस बरसात में कहाँ जाएगी? ऊपर से 50,000 का भी कर्जा है। 50,000 रुपये तो बहुत होते हैं ना मिट्टू जी? वो कहाँ से लाएगी इतनी बड़ी रकम? देखो, मुझे तो रोना ही आ रहा है उसकी बात। हरियाली, 50,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है ना? अगर हमारे पास होती तो हम दे देते, लेकिन 50,000 रुपये है, वो तो हम पूरे साल में भी नहीं कमाते हैं। इतनी बड़ी रकम है, हम चिड़िया की मदद भी तो नहीं कर सकते हैं। अब बताओ क्या करें? तुमने चिड़िया को समझा दिया क्या गौरी? बोल दिया उससे कि मुझे तुम्हारा घर चाहिए? सही सही बताओ, अच्छे से बोला था ना? वो या तो उससे 50,000 रुपये ले लो या फिर उसका घर अपने नाम कर लो। बोल दिया ना? अब हाँ, एक अच्छा सा किराएदार भी ढूंढ लेते हैं हम दोनों। कालू, मैंने तो कई लोगों से बोल भी दिया है किराएदार के लिए। कोई अच्छा किराएदार मिलेगा तो हम रख लेंगे। 10,000 रुपये महीना आएंगे, महीना। और उस चिड़िया से बोल दिया है मैंने, ओए कमज़ोर है चिड़िया, जाके या तो मुझे 50,000 रुपये सुबह तक दे दे या अपना घर खाली करके चली जा। पैसे देने से तो रही वो। मेरी सुंदर पत्नी, दिमाग तो खूब चलाती हो तुम। दिमाग तो तुम में कूट कूट के भरा है भगवान ने। बस लालच भी इतना कम कर देती तो थोड़ा सही हो जाता। लालच दिमाग से भी ज़्यादा भरा हुआ है तुमने। चलो, अब घर भी हमारा हो जाएगा। कालू, नाच पीटे तारीफ भी ऐसे करता है जैसे ताने दे रहा हो। अरे, एक तो मैंने 10,000 रुपये महीना की बात करी है। सोच, 10,000 रुपये में हम 2,000 ही खा पाएंगे। 8,000 रुपये हमारे महीने के बचेंगे। हम तो इतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे, अमीर। फिर हमारी अमीर पक्षियों में गिनती होगी। कालू अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। चिड़िया फिर से गौरी के पास आती है उसकी खुशामद करने के लिए कि गौरी क्या पता मान ही जाए, उसका मन पिघल ही जाए। लेकिन गौरी कहाँ मानने वाली थी? गौरी को तो अपने 10,000 रुपये दिखाई दे रहे थे बस। उसे तो चिड़िया का घर ही चाहिए था, उसको किसी पे तरस वरस नहीं आता था। देख चिड़िया, तेरी मजबूरी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो तू समझना। मैंने भी तो वो पैसे ब्याज पे से लेकर ही दिए थे, अपनी माँ के घर से लाई थी। मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। अब तेरा घर बेच कर ही देने पड़ेंगे ना। तेरा घर बेच दूंगी और उन पैसों को मैं अपनी माँ को दे दूंगी जिससे लिए हैं। गौरी बहन, रहम करें मुझ पे, रहम करें। मेरी छोटी सी बच्ची है,
मेरे से पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मैं क्या करूं? आप बस कुछ दिन की मोहलत दे दें मुझे। मैं सिर्फ आपसे विनती ही कर सकती हूं। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूं? एक तो मेरा पति नहीं रहा अब। मैंने क्या ठेका लिया है? तेरा पति मर गया पैसे खाकर, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब तू जल्दी से अपना सामान बांध और यहाँ से निकल जा। कल सुबह मेरे किराएदार आएंगे, उन किराए से मैं अपने पैसे चुकाऊंगी, समझी? अब तू यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब ना कर। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी को लेती है। जंगल में बैठ के बहुत उदास रहती है और अपनी बेटी से बात करती है। दूर से एक लड़की देख रही होती है। वो लड़की नहीं होती, असल में वो परी होती है। परी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। गुड़िया बेटा, मुझे माफ़ कर दे। आप भी सोच रही होंगी मैं कैसी माँ हूँ, आपको एक घर भी नहीं दे पाई। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ करूँगी। मम्मा, इतनी बरसात में क्या हम यहीं रहेंगे? इतनी बारिश में तो हम मर जाएंगे। मम्मा, हम यहाँ जंगल में कैसे रह सकते हैं? 2 दिन से हमने भोजन भी नहीं किया। पर आप चिंता ना करें, मैं रह लूँगी, अपनी माँ के साथ रह लूँगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से दाने का जुगाड़ कर लूँगी, लेकिन आप सब्र रखें गुड़िया बेटा। मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा जीवन दूँगी। तभी चिड़िया और गुड़िया के पास जो दूर से परी देख रही थी वो आती है और उन दोनों से बोलती है, आप दोनों बहुत दुखी हैं। मैंने आपकी बातें सुनी और मैं एक परी हूँ, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब आप दोनों कभी भी भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकेंगी, ना ही घर की तलाश में। मैं आपको एक सुंदर घर भी दूंगी और एक मीठा फल का पेड़ भी दूंगी। वो पेड़ जादुई पेड़ होगा, उस पेड़ के फल कभी ख़त्म नहीं होंगे। तभी वहाँ पर वो परी जादू से एक आम का घर बना देती है और एक आम का पेड़ भी लगा देती है जो जादू ही होता है। उसके फल कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे और उन दोनों को कहती है, अब से आपका घर यही है। दोनों उस परी का शुक्रिया अदा करती हैं। गुड़िया और चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया तो इतनी खुश होती है कि बहुत सारे आम हरियाली के घर भी लेकर जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप और इतने सारे रसीले मीठे फल कहाँ से लाई हैं आप? आए, आप बैठे। मिट्ठू आपको बहुत याद कर रहे थे, आपको उस गौरी ने निकाल दिया है ना घर से? हाँ हरियाली, उस कमबख्त गौरी ने मुझे घर से निकाल दिया। तभी मुझे रास्ते में एक सुंदर परी मिली जिसने मुझे एक घर दिया, आम का घर, एक जादुई पेड़ दिया, आम का पेड़ जिसके फल कभी ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और ये वाली बात, आम के घर की बात, पूरे जंगल में अच्छे तरीके से फैल जाती है। कालू, तुम्हें पता है चिड़िया को एक परी ने आम का घर दिया है, ऊपर से एक आम का पेड़ भी दिया है जिस पे से कभी फल ही ख़त्म नहीं होंगे। जादुई फल है वो, जादुई फल। अब वो चिड़िया हमें तो देगी नहीं। कालू, क्या मैं मांग लूँ उससे जाकर? गौरी, तुम मांगोगी भी ना जब भी वो तुम्हें नहीं देगी, क्योंकि तुमने उसका घर छीन लिया है। अब बताओ, किसी का कोई घर छीन लेगा तो वो कैसे उसे अपना देगा? चिड़िया के घर तो आम ही आम है। जो भी उसके पास आ रहा था, चिड़िया सबको आम खाने दे रही थी, लेकिन गौरी और कालू के लिए सख्त मना थी क्योंकि उन्होंने उसका घर छीना था और जंगल में दाना भी तो नहीं था। बारिश का मौसम जो था, हर किसी को भोजन की तलाश थी। हर कोई चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। सबको वो फल दे रही थी, वो भी मीठे मीठे। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मीठा फल खाने का मौका दिया, वरना हम तो जंगलवासी सारे के सारे भूख से मरने ही वाले थे। आपने सबको आम खिलाए। हरियाली बहन, यहाँ भोजन के लिए किसी को मनाही नहीं है क्योंकि जंगल में बिल्कुल भोजन की कमी नहीं है, लेकिन मैं गौरी और कालू को कुछ नहीं दूंगी। उन्होंने मेरी बच्ची के सर से उसका घर छीना। अब मैं दिखाती हूँ इन दोनों को। गौरी और कालू तो भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उनके पास भोजन ही नहीं था।
वो बेचारे करते भी तो क्या करते, उससे माफ़ी भी तो नहीं मांग सकते थे। चिड़िया बहुत गुस्से में थी। गौरी और कालू को तो वो बिल्कुल भी नहीं देती अपने फल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी वीडियो हैं।